हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 4 द्विघात समीकरण और प्रश्नावली 4.3 का हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 3 प्रश्न दिया गया है, तो इस वीडियो में हम लोग तीनों प्रश्न को हल करेंगे। देखिए प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है। पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कि मूलों का प्रकृति होता क्या है और इसमें लगने वाला फार्मूला के बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। और इसमें वैकल्पिक प्रश्न पूछता है तो आपको बहुत अच्छा से फार्मूला को याद कर लेना है, उसके बारे में समझ लेना है। ठीक है, तो चलिए पहले उसके बारे में जान लेते हैं, फार्मूला के बारे में। इसके बाद हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण किस प्रकार का होता है, देखिए। तो नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। तो द्विघात समीकरण इस प्रकार से होगा। द्विघात समीकरण, द्वि का मतलब दो होता है और घात का मतलब होता है पावर। ठीक है, तो कम से कम इसमें दो पावर आना चाहिए। तो होता है इस प्रकार से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है, इस प्रकार से अगर आता है समीकरण तो द्विघात समीकरण हम कहेंगे, जिसका कम से कम पावर 2 होना चाहिए। तो देखिए जितना भी दिया हुआ है 2 पावर है, इसमें भी 2 पावर है, इसमें भी 2 पावर, मतलब सब द्विघात समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि द्विघात समीकरण क्या है। तो पहले इस प्रकार से समझेंगे। x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और c है। देखिए a और b और c, ये तीनों जगह पर कोई ना कोई अंक होता है। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं कि यह मूलों की प्रकृति क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें फार्मूला होता है, फार्मूला पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होगा, एक d बराबर एक फार्मूला होता है। पहला नंबर लिख देते हैं, b² माइनस 4ac। ठीक ना, ये फार्मूला होता है। अब डी क्या चीज़ है इसके बारे में जान लीजिए। तो डी को हम बोलते हैं विविक्त कर। हिंदी में क्या बोलते हैं, डी को हम हिंदी में बोलते हैं विविक्त कर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, विविक्त कर निकालेंगे, यानी डी निकालेंगे। और डी निकालने का फार्मूला इस प्रकार से है b² माइनस 4ac। ठीक है, b का मतलब हुआ x का गुणांक, a का मतलब हुआ x² गुणांक और c का मतलब हुआ चरपद, कोई यहाँ पर अंक होता है। ठीक है, इस प्रकार से बैठाएंगे, आगे और समझ में आएगा। इसके बाद क्या करते हैं कि डी का जब मान निकालेंगे तो प्रकृति 3 प्रकार से आता है। प्रकृति क्या क्या आ सकता है, देखिए। जब डी का मान निकालेंगे तो हो सकता है कि वह 0 आ जाए, हो सकता है कि वह माइनस में आ जाए, या हो सकता है कि वह 0 आए। तो 3 प्रकार से आ सकते हैं। ठीक है, प्लस में, माइनस में या 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, मान के चलिए कि डी जो है मान के चलिए कोई प्लस में आ गया, यहाँ पर लिख लीजिए 0। और डी का मान लीजिए कि आपका कोई प्लस में आ गया, तो 0 से तो बड़ा हो जाएगा इस प्रकार से, ऐसे। ठीक है, तो पहला नंबर आपको प्रकृति लिखना है। पहला नंबर आपको प्रकृति क्या लिखना है, देखिए। जब 0 से कोई अंक बड़ा आ जाए, डी का मान, ठीक है, तो 0 से तो बड़ा हो जाएगा ना। जैसे डी का मान कुछ हल किए, ठीक है, तो क्या हो सकता है, कोई अंक में आ जाएगा लेकिन वो प्लस में आएगा, तो 0 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकृति क्या लिखना है, तो यहाँ पर लिखना है प्रकृति। प्रकृति, ठीक है, तो प्रकृति कैसे लिखना है, इसको जब 0 से बड़ा आ जाएगा तो आपको लिखना है 2 भिन्न वास्तविक मूल है। जब आपको इस शॉर्ट फॉर्म में लिखेगा और इसको शॉर्ट कर दिया जाए तो इसको क्या हो, 2 भिन्न का मतलब हुआ असमान, असमान और वास्तविक मूल, वास्तविक मूल। इस प्रकार से शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। दोनों एक ही चीज़ लिखा हुआ है, या लिख देते हैं। जब आपको वैकल्पिक प्रश्न पूछेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि 1 नंबर का क्वेश्चन, तो उसमें जब ऑप्शन आएगा इस प्रकार से, तो आपको ये वाला आंसर देना है। असमान और वास्तविक मूल को हम लोग बोलेंगे 2 भिन्न वास्तविक मूल है। ठीक है, और 0 से बड़ा जब डी आएगा तो इस प्रकार से डी के जगह पर आप b² माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी के जगह पर b² माइनस 4ac और बड़ा हो जाएगा 0, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि d और b² माइनस 4ac दोनों बराबर है। तो डी के जगह पर आप b² माइनस 4ac भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा समझिए, दूसरा आप समझिए। यहाँ पर दूसरा नंबर में हो जाएगा कि डी का मान हल किए और आ गया 0, तो लिखेंगे यहाँ पर d बराबर 0।
तो जीरो बराबर, अगर जीरो आ जाएगा डी का मान हल करने पर तो सही रह जाएगा डी बराबर जीरो। या डी के जगह पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। ठीक है, ऐसा भी मिल सकता है, ऐसा या ऐसे। ठीक है, तो प्रकृति क्या लिखना आपको, तो प्रकृति क्या लिखना है देखिए, तो प्रकृति आपको लिखना है यहाँ पर दो बराबर, क्योंकि बराबर लिखना है, दो बराबर वास्तविक मूल है। ठीक है, ऐसे लिख सकता है। या आपको ऐसा लिखा मिल सकता है, ऐसा मिल सकता है कि दो, देखिए यहाँ पर बराबर और वास्तविक मूल दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं या इसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो कहीं कहीं पर ऐसा मिलेगा तो एक ही चीज़ हुआ। ठीक है, तीसरा चीज़ क्या हो सकता है, डी का मान, जब डी का मान हल करेंगे तो जीरो कोई अंक में आ जाएगा प्लस में, तो ऐसा हो जाएगा, जीरो से बड़ा इधर चिन्ह लगा देना है। डी बराबर जब हल करेंगे तो हो सकता है कि वह जीरो के बराबर आ जाएगा, तो इस प्रकार से प्रकृति लिखेंगे। और हो सकता है कि डी का मान क्या आ जाए, माइनस में आ जाए, तो क्या होगा देखिए, तो यहाँ पर तीसरा लिखते हैं डी और यहाँ पर लिखते हैं जीरो। जब माइनस में आ जाएगा तो जीरो बड़ा हो जाएगा ना, तो जो बड़ा होता है वो धनी का मुंह हो जाएगा ऐसे। ठीक है, जब क्वेश्चन को हल करेंगे तो और आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या क्या बताए कि डी के जगह पर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac और इधर का जीरो देन आपका ये मुंह हो जाएगा, जिधर बड़ा होता है उधर। तो जब आपको माइनस में आएगा तो जीरो बड़ा हो जाएगा, इसलिए जीरो दिन बड़ा किया हुआ है। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो इसका प्रकृति क्या होना चाहिए, तो प्रकृति क्या होगा, तो इसको लिखना है कि कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट हो गया कि कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो तीन प्रकार से यहाँ पर पढ़े आप। ठीक है, पहला हो गया कि द्विघात समीकरण इस प्रकार से रहेगा तो द्विघात समीकरण कहलाएगा, बराबर जीरो लगा हुआ रहेगा। पहला चीज डी बराबर एक फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, और उसमें जब मान निकालेंगे तो तीन तरह से आएगा। डी का मान हो सकता है कि प्लस में आए 1 2 3 4 5 कुछ भी, या हो सकता है डी बराबर जीरो आएगा, या डी बराबर माइनस भी आ सकता है। ठीक है, तो जब डी का मान प्लस में आएगा 1 2 3 या कुछ भी आएगा प्लस में, तो पहला वाला हो जाएगा, क्योंकि जीरो से वो बड़ा हो जाएगा। तब प्रकृति इस प्रकार से लिखना है, दो भिन्न वास्तविक मूल है। ठीक है, या असमान और वास्तविक मूल, आपको वैकल्पिक प्रश्न में ऐसा मिलेगा। ठीक है, एक साथ दोनों क्वेश्चन हो जा रहा है क्लियर। जब डी का मान हो सकता है कि जीरो आ जाएगा तो क्या हो सकता है, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डी की जगह पर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। तो प्रकृति लिखना है कि दो बराबर वास्तविक मूल हैं, या बराबर और वास्तविक मूल लिखना है। तीसरा हो सकता है कि डी का जो मान है वो माइनस में आ जाएगा, तो जीरो बड़ा हो जाएगा, तो जीरो तरफ हो जाएगा, तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, इस प्रकार से लिखना है। तो क्लियर समझ में आ गया होगा कि डी का मान कैसे हल करना है, हम क्वेश्चन में बताएंगे। ठीक है, तो डी का मान जब प्लस में आएगा तो ये पहला वाला प्रकृति लिखना है। डी बराबर जब जीरो आ जाएगा तो ए वाला लिखना है, और डी का मान जब माइनस में होगा तो इसको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, पहला और दूसरा की स्थिति में यदि डी का मान जीरो आ जाए, डी बराबर जीरो आ जाए, या डी बराबर कोई प्लस में आ जाए, ठीक है, ये दोनों की स्थिति में, ठीक है, जब ये दोनों हो जाएगा तो प्रकृति इस प्रकार से लिखना है। तो इसका एक और फार्मूला लगाना है, ये दोनों की स्थिति में ना, पहला और दूसरा की स्थिति में। ठीक है, कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर लगेगा मूल। ठीक है, तो मूल को हम x बोलते हैं, तो लिख देते हैं पहले हम कि जो मूल है x को हम मूल बोलेंगे। ठीक है ना, मूल। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा दूसरा नंबर फार्मूला। ठीक है, पहला फार्मूला तो ये लगा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d का मान देखिए तीनों में से कोई एक आ सकता है, जब ये दोनों आएगा तो प्रकृति लिख लेना है, और फार्मूला इसको लगाना है ये वाला ना, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। ठीक है, और यहीं पर आपका ये मूल हो जाएगा, तो ये आपका फार्मूला हुआ। ठीक है, तो फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पहले इसको समझना था, आपको अच्छी तरह समझ लेना है। अब चलते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात है। सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। प्रकृति का मतलब ये वाला डी का फार्मूला लगाएंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। हो सकता है कि तीनों में से कोई प्रकृति आ जाए, ठीक है ना। अगर डी का मान प्लस में आता है तो पहला वाला होगा, डी बराबर 0 आ जाएगा तो दूसरा वाला होगा, डी बराबर अगर माइनस में आ जाए तो तीसरा वाला लिखना है। ये दोनों की स्थिति में आगे फार्मूला लगेगा, और अगर तीसरा आ जाए माइनस में तो आपका यहीं पर आंसर खत्म हो जाएगा। देखिए पहला देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। अब क्या हम बताए थे यहाँ पर, देखिए इस फॉर्मेट पर देखिए, एक्स स्क्वायर का जो भी गुना रहेगा वो ए का मान होगा, एक्स में जो गुना होगा बी का मान होगा, और यहाँ वाला जो केवल अंक होगा वो सी का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर में जो गुना रहेगा ना वो ए का मान होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। एक्स में जो भी गुना रहेगा वो हो जाएगा बी का मान, तो बी बराबर हो जाएगा -3, और तीसरा जो पद होगा वो सी बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। एक्स स्क्वायर में जो भी गुना रहेगा वो ए का मान होगा, एक्स में जो भी गुना होगा वो माइनस मतलब बी का मान होगा, जिससे एक्स में क्या गुना था -3, तो बी का मान हो गया, और तीसरा पद जो केवल अंक होगा वो सी का मान होगा। इतना बात समझ में आ गया। अब पहला फार्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पर पहला फार्मूला लिखे थे ना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इस फार्मूला का हम यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला लिख दिए। अब इसका मान निकालेंगे, तो क्या है, बी के जगह पर क्या बैठेगा -3, तो लिखेंगे यहाँ पर -3, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 4ac गुना में, तो 4 का 4 बैठा है, गुना ए का मान कितना है, देखिए 2, गुना सी का मान कितना है तो 5। अब इसको हम हल करेंगे, बराबर माइनस के 3 बार गुना कीजिए, -3 गुना -3, मतलब यहाँ पर -3 का जब स्क्वायर हमको करना है, मतलब -3 गुना -3 लिखेंगे, माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, और 3 तिराई 9, ठीक है। तो अब प्लस आगे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेती है केवल 9, ये प्लस में रहेगा, ठीक है। इसके बाद माइनस करेंगे, 5 दूना 10, 10 चौके 40 हो गया। अब इसको घटाएंगे, तो 40 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -31। बड़ा अंक का चिन्ह लगता है, प्लस और माइनस घट गया, कोई अंक नहीं तो प्लस है ना, प्लस माइनस घट गया, 40 में से 9 गया तो 31, बड़ा अंक कौन है 40 है, इसमें माइनस लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए प्रकृति आपको लिखना है, तो डी का मान क्या आया, माइनस में आ गया, तो इसको कैसे लिखना है, अब यहाँ पर लिखना है डी, और यहाँ पर लिखना है 0। अब देखिए डी के जगह पर आप सोचिए कि -31 लिखा हुआ है, तो -31 और 0 में कौन बड़ा है, ठीक है। तो ये 0 से जो माइनस वाला होता है अंक वो 0 से छोटा होता है, मतलब यहाँ डी के जगह पर आपको ये वाला -31 समझिए, तो -31 यहाँ समझिए, और 0 कौन होगा बड़ा, तो 0 बड़ा होगा, तो ये 0 देन आपको लग जाएगा मुँह, ठीक है। तो यही चीज़ तो बताए थे। यहाँ पर देखिए डी का मान जब हम हल किए तो आया -31 माइनस में, तो ये वाला कब बताए थे, ये तो 0 से बड़ा मतलब हुआ कि कोई प्लस में आएगा, तब पहला वाला प्रकृति लिखेंगे। दूसरा वाला प्रकृति कब लिखेंगे, जब डी बराबर 0 आएगा, तो 0 तो आया नहीं, तो ये वाला प्रकृति भी नहीं लिखेंगे। अब यहाँ देखिए तीसरा वाला, अब कोई जो है उससे 0 बड़ा हो गया है, मतलब माइनस में आ गया, मतलब 0 बड़ा हो गया है, तो प्रकृति आपको ये वाला लिखना है माइनस की स्थिति में, ठीक है। तो माइनस में आ गया ना, तो प्रकृति नंबर 3 लिखाएगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं कि प्रकृति, यही होता है प्रकृति, ठीक है। लिखेंगे इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, बस। अब क्या बताए थे कि जब माइनस में आ जाएगा तो इसका हल नहीं होगा, यहीं पर आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम बताए थे कि पहला और दूसरा केवल है, यदि डी का मान कोई प्लस में आता है, कोई भी 1 2 3 4 कुछ भी, तो प्रकृति नंबर 1 लिखना है, क्योंकि 0 से वो बड़ा हो जाता है, तो प्रकृति लिखना है। दूसरा कि डी का मान 0 आएगा तो प्रकृति नंबर 2 लिखना है, लेकिन माइनस की स्थिति में आगे कोई हल नहीं होगा, आपका आंसर वहीं हो जाएगा। ये दोनों जब रहेगा तो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो आपका हल हो गया, ठीक है। माइनस की स्थिति में आपको लिख के इतना छोड़ देना है, तो इस प्रकार से बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, लिख लेते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हम क्या बताए थे, एक्स स्क्वायर में जो गुना रहेगा वो का मान होगा, ए का मान, तो ए बराबर कितना होगा, एक्स स्क्वायर में क्या गुना है 3, तो ए बराबर 3 हो गया। अब यहाँ बी बराबर लिखेंगे,
बी कौन होता है, जो एक्स में गुना होता है। एक्स में क्या गुना है, तो -4√3 लिखेंगे, -4√3 लिखेंगे। इसके बाद देखिए तीसरा वाला केवल अंक है तो क्या का मान होगा, सी का मान हो जाएगा। ठीक है, ए बराबर बी बराबर सी बराबर हो गया। पहला जो हमको फार्मूला लगाना है वो है डी बराबर b² - 4ac को फार्मूला लगाना है। इसके बाद बी का मान रखना है, बी का मान कितना है, -4√3 लिखेंगे, -4√3। यहाँ पर स्क्वायर है तो हम b² लगा देते हैं। अब तीनों क्या है, गुना में है तो लिखेंगे -4 के 4, ये देखिए गुना हो गया। ठीक है, गुना का चिन्ह ऐसे भी लिख सकते हैं। ए का मान कितना है, तो 3 है तो 3 लगा दिए, गुना सी का मान कितना है, तो 4 है तो 4 लगा दिए। इसके बाद क्या करना है, आपको 2 बार गुना करना है। तो यहाँ पर देखिए -4√3 का स्क्वायर का मतलब हुआ, इसको 2 बार गुना करेंगे, -4√3 गुने -4√3। ठीक है, पहले हम चिन्ह को गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर बिना रूट वाला को गुना करेंगे तो 4 और 4 गुना कीजिए तो 4 चौके 16। अब फिर रूट वाला गुना करेंगे तो रूट में 3 है और रूट में 3 है तो 3 3 कितना हो गया, 9 हो गया। इस बात क्या करेंगे, 16 का वर्गमूल 4, प्लस लगाइए या न लगाइए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3, तो 4 ये कितना होगा, 12 हो गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 4 चौके 16, √3 गुना के √9, 9 का वर्गमूल 3 और 3 चौके कितना हो गया, 12। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 12 माइनस 4 3 12। ठीक है, 4 3 12, अब बर्चौक 48। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा था 3x² - 4√3x + 4 = 0। इसको कैसे हल करना है, देखिए ये देखिए आपका क्वेश्चन है। देखिए x² में जो गुना होता है उसको क्या का मान होता है, a का मान होता है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3। x² का जो गुणांक होगा वो a का मान होगा, तो x² में क्या गुना है, 3, तो a बराबर हो गया। b बराबर देखेंगे x में जो गुना होगा वही b का मान होगा, तो x² का क्या गुणांक है, -4√3, -4√3। इस बात क्या करना है कि देखिए अंक केवल है तो क्या का मान है, c का मान, तो c बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो a का मान 3, b का मान -4√3 और c का मान 4। ठीक है, पहला फार्मूला क्या लगाते हैं, तो पहला फार्मूला क्या लगाते हैं, देख लीजिए ये वाला फार्मूला लगाते हैं जैसा कि दिख रहा होगा, d बराबर b² - 4ac। ठीक है, इसको हम लगाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर लिखेंगे d बराबर b² - 4ac। अब b का मान कौन सा है, -4√3, 4√3, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, माइनस ये तीनों गुना में होगा, 4 गुना a का मान कितना है, 3 गुना c का मान कितना है, 4। ऐसे भी आप गुना लगा सकते हैं। ठीक है, इस देखिए -4√3 को 2 बार गुना करना है, स्क्वायर मतलब 2 बार गुना करना होगा। इस प्रकार से -4√3 का स्क्वायर का मतलब हुआ -4√3 गुने -4√3। ठीक है, अब गुना करेंगे, माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 गुना 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, और √3 गुना √3 करेंगे तो √9 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लगा भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, तो 16 का 16 लिख दिए, गुना 9 का वर्गमूल 3 हुआ, तो 16 से कितना हुआ, 48। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख देंगे हम 48, फिर माइनस ये तीनों गुना करना है तो 4 3 12 बर्चौके 48। ठीक है, बराबर 48 में 48 घट गया तो क्या हो गया, 0। तो डी बराबर क्या आया, 0। ठीक है, तो डी बराबर क्या आया, 0। तो इसका प्रकृति क्या लिखना है, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रकृति। ठीक है, तो प्रकृति क्या लिखना है, तो आपको बताए थे यहाँ पर, देखिए बताए थे कि जब डी का मान 0 आ जाएगा तो प्रकृति लिखना है 2 बराबर वास्तविक मूल है, तो हम भी लिख लेते हैं। ठीक है, और पहला और दूसरा की स्थिति में फार्मूला लगेगा। ठीक है ना, तो चलिए ये पहले फिलहाल इसको लिख लेते हैं हम, प्रकृति 2 बराबर वास्तविक मूल है, लिख लेते हैं यहाँ पर 2 बराबर वास्तविक मूल है, लिख लिए। अब यहाँ पर करना क्या है कि जब ए प्रकृति 2 बराबर वास्तविक मूल है मतलब बराबर आ गया तो इसका एक अगला फार्मूला लगेगा जिसका मूल निकलेगा। ठीक है, जैसा कि बताया था, देखो पहला और दूसरा की स्थिति में आपका आगे हल होगा, जो इसका फार्मूला ए वाला है, ए वाला लगेगा। जब माइनस में आ जाए तो यहीं तक आपका बन जाएगा। ठीक है, आपको हल आगे नहीं करना है, जब माइनस में आ जाएगा तो हल नहीं करना है, लेकिन 0 आ जाए या कोई प्लस में अंक आ जाए तो आपको हल करना है, और अगला फार्मूला ए वाला है, दूसरा वाला। ठीक है, तो लगाएंगे हम मूल बराबर यानी x बराबर, तो x बराबर क्या है, -b प्लस माइनस √t/2a, इसको आपको लगाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x बराबर
यहाँ पे लिखते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट्टे 2a। ये फार्मूला हो गया। अब इस पर हम बैठाएंगे, ठीक है। लिखेंगे बराबर, देखिए माइनस को लिखना है माइनस, अब b का मान देखना है यहाँ से, तो b का मान कितना है, b बराबर -4√3, ठीक है। जब माइनस में आ जाएगा तो आपको कोष्ठ में रख लेना है, ठीक है। देखिए a वाला माइनस को माइनस लिख लिए, अब कोष्ठ में क्या लिखना है, -4√3, कोष्ठ बंद कर लेंगे, ठीक है। माइनस का माइनस लिख लिए, जब b का मान जब माइनस में आएगा तो आपको कोष्ठ में कर लेना है, ठीक है। b का मान देखिए यहाँ पर -4√3 था, तो -4√3 या देखिए कोष्ठ में लिख दी। अब आगे क्या लिखा हुआ है, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब रूट मतलब होता है वर्गमूल, अंदर क्या है, रूट को अंदर क्या है डी, तो डी बराबर क्या आया है, तो डी बराबर देखिए क्या आया है 0, यहाँ पे लिखेंगे हम 0 बटे 2a। 2 अब a जो है गुना में है तो लिखेंगे 2, अब यहाँ लिखेंगे गुना, इसे गुना का चिन्ह होता है या गुना इसे भी कर सकते हैं। a का मान कितना है यहाँ से देख लीजिए, तो a बराबर क्या दिख रहा है 3, तो यहाँ पर आपको क्या लगा देना है 3 लगा देना है, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं, लिखते हैं बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्या होगा प्लस 4√3, माइनस माइनस प्लस 4√3 हो जाएगा, फिर प्लस ऊपर माइनस नीचे और 0 का वर्गमूल 0 होगा बटे 3 गुना 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। मतलब एक बार आपको प्लस में लिखना है, एक बार आपको माइनस में लिखना है, लिखेंगे बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि 4√3, इस बार प्लस का चिन्ह है ना ऊपर वाला प्लस, तो प्लस लिखेंगे और लिखेंगे 0 बटे में लिखेंगे 6 कोमा, इस बार देखिए माइनस भी है तो लिखेंगे फिर 4√3, एक बार हम माइनस में लिखेंगे 0 बटे 6, सेम चीज़ लिखेंगे लेकिन एक बार प्लस में लिखेंगे और ये वाला नीचे वाला एक माइनस में लिखेंगे। अब इसको हम हल करेंगे, हल करने पर क्या आएगा कि जब 0 जोड़ेंगे या 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता अंक में, ठीक है। तो 4√3 बटे 6 हो जाएगा, 0 जोड़ देंगे तो वही रहेगा, गुना करने पर 0 होता है ना, यहाँ पर जोड़ने की बात है, तो प्लस करेंगे तो वही रह जाएगा, 4√3 घटाएंगे तब पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही रहेगा। कटता है तो काट लेते हैं, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब आया 2√3 बटे में 3 कोमा 2√3 बटे में 3, इस प्रकार से आप लिख लिए। देखिए ऐसा आपको आंसर नहीं दिया है, ठीक है, तो क्या करना होगा आपको कि √3 को आपको यहाँ पर परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है। यानी 2√3 बटे 3, इस पर क्या करना है कि √3 ऊपर से हटाने के लिए √3 ऊपर भी गुना कर दिए और √3 नीचे भी गुना कर दिए, क्योंकि एक ही अंक से ऊपर नीचे लिख देने पर फर्क नहीं पड़ता है, काटेंगे तो एक ही आ जाएगा। इसी प्रकार से लिखेंगे 2√3 बटे 3, इसको भी क्या करना है आपको ऊपर नीचे गुना कर देना है √3 से, इस प्रकार से गुना कर दिए। अब इसको हम हल कर लेते हैं, तो कितना होगा 2 हो जाएगा, √3 कितना हो जाएगा √9 हो जाएगा, इसके बाद 3√3 यहाँ लिख लेंगे ऐसे, इसके बाद फिर से लिखेंगे 2 गुने √3 गुना करेंगे तो √9 होगा और 3√3 हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। फिर लिखेंगे बराबर 2 लिखेंगे गुना 9 का वर्गमूल 3 होता है और 3√3 हो जाएगा कोमा 2 गुना 9 का वर्गमूल 3 होता है और 3√3 लिखेंगे। यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर देख लीजिए, तो बचेगा यहाँ पर 2√3 कोमा 2√3, ठीक है। यही आपका मूल आ गया, तो लिखेंगे अतः, यहाँ लिख सकते हैं आप कि अतः मूल x बराबर 2 बटे √3 कोमा 2 बटे √3, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 क्वेश्चन है 2x² - 6x + 3 बराबर 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को चलिए हम उतार लेते हैं। 2x² - 6x + 3 बराबर 0 उतार लिए। अब इसको हम हल करेंगे, हल कैसे करना है देखिए, x² का गुणांक क्या है 2 है, तो a बराबर हो जाएगा 2, x का गुणांक क्या है -6, तो हो जाएगा b बराबर -6 और c बराबर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो पहला फार्मूला लगता है d बराबर b² - 4ac, b का मान कितना है -6 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस, तीनों को गुना करना है 4 गुना a का मान कितना हो जाएगा 2 गुना c का मान कितना है
3। -6 के 2 बार गुना करेंगे इस प्रकार से, -6 गुना -6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 6 गुना 6 करेंगे तो 36। फिर माइनस लिखेंगे, तीनों को गुना करेंगे, 3 दूना 6, 6 चौके हो जाएगा 24। अब 36 में से 24 घटाएंगे कितना होगा 12। तो डी बराबर कितना आया 12। ठीक है, तो इसका प्रकृति क्या लिखना होगा, देखिए यहाँ बताए थे, तो यहाँ पर देखिए डी बराबर 20 में 4ac ही था। ठीक है, जब इसको हम हल किए तो क्या आया हमें 12 आया। ठीक है, तो प्रकृति कौन सा लिखना है, तो डी का मान देखिए प्लस में आया ना, तो पहला प्रकृति लिखाएगा। देखिए पहला प्रकृति होता है जब डी का मान प्लस में आ रहा है, यानी 0 से बड़ा आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है 12, तो प्रकृति इसको लिखेंगे। और जब 0 आता तो इसको लिखते, और माइनस में आता तो ये तीसरा वाला लिखते। ठीक है ना, तो क्या करना है आपको, यहाँ पर प्रकृति नंबर 1 लिखाएगा। ठीक है, 2 भिन्न वास्तविक मूल है क्योंकि 0 से बड़ा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर डी का मान 12 आया है, मतलब डी से ही बड़ा है, लिखेंगे यहाँ पर डी, और यहाँ पर लिखेंगे 0, 0 से बड़ा गया ना 12, तो इधर का मुंह हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर प्रकृति, क्या प्रकृति लिखेंगे, 2 भिन्न वास्तविक मूल है। ठीक है, अब जब 2 भिन्न वास्तविक मूल है तो इसमें क्या लगेगा, फार्मूला लगेगा, बताए थे ना। देखिए पहला की स्थिति में जब डी का मान प्लस में आ जाएगा, ठीक है, तो क्या प्रकृति होगा, 2 भिन्न वास्तविक मूल है, और जब डी बराबर 0 आएगा तो प्रकृति नंबर 2 हो जाएगा, 2 बराबर वास्तविक मूल है। और जब तीसरा प्रकृति आ जाएगा, जब माइनस में आता है, तब क्या लिखते हैं, कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो तीसरा की स्थिति में आपको हल नहीं होगा क्योंकि यहीं पर आपका आंसर हो जाता है। लेकिन ये दोनों में से कोई आ जाए, डी के मान प्लस में आ जाए या डी बराबर 0 आ जाए, तो इसका प्रकृति लिखते हुए आपको फार्मूला लगाना होता है। फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए फार्मूला ये वाला होता है, दूसरा वाला इसको आपको लगाना है। ठीक है, तो लगाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -b प्लस माइनस √d / 2a। ठीक है, यहाँ लगाएंगे बराबर, माइनस है तो लिखेंगे यहाँ पर माइनस। अब b का मान देखेंगे कितना है, तो b का मान कितना है देख लीजिए, तो b का मान देखिए है -6, तो क्या कर लेंगे यहाँ पर -6 लगाएंगे यहाँ पर, ऐसे कोष्ट में लिख लेना है। इस बात प्लस माइनस, अब रूट के रूट लिखेंगे, और डी का मान कितना है, तो डी का मान कितना है, देखिए डी का मान कितना है 12, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 12 बटे 2a, गुना में है ना, 2 हो गया। अब गुना a का मान कितना है, a का मान कितना है यहाँ पर 2 है, तो a की जगह पर हम 2 लगा लेंगे, यहाँ पर 2 लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, 6 के 6 लिखेंगे, प्लस माइनस रूट लिखेंगे। अब देखिए 12 में क्या होगा कि कुछ वर्गमूल इसमें निकलेगा, इसको तोड़ देना है आपको। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे हम 2 छक 12 तोड़ेंगे, 2 गुना 6 तोड़ेंगे, तो 2 का वर्गमूल निकलेगा ना 6 का वर्गमूल निकलेगा, तो कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो कम करेंगे क्या करना होगा, 4 तिया 12 करना होगा, 4 तिया 12। अब 4 तिया 12 क्यों किए, क्योंकि 4 का वर्गमूल यहाँ निकल जाएगा। और 6 गुना 2 करते वो भी 12 आता है, 6 गुना 12, लेकिन ना 6 का निकलता वर्गमूल ना 2 का निकलता, इसलिए उसको न किए करके इसको हम किए। ठीक है, चलिए, तो कितना हो 2 दूना 4। इसके बाद क्या करना है आपको, 6 का 6 लिखना है, प्लस माइनस, देखिए यहाँ पर 4 का वर्गमूल निकलेगा, इसलिए ऐसा तोड़ा गया है। ठीक है ना, अब 12 तोड़ते 2 6 12, ना तो 2 का निकलता ना 6 का निकलता, इसलिए हम 4 तिया 12 तोड़े हैं, और 4 का वर्गमूल निकलता है, कितना होता है 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो रूट से बाहर हो गया। अब 3 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकला, तो ये रूट में हो गया। इसका वर्गमूल निकल गया इसलिए रूट से बाहर हो गया, इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है इसलिए ये भी रूट में रहेगा। इसके बाद क्या करेंगे, 4 के 4 लिखेंगे। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर कॉमन निकालना। कॉमन का मतलब कि दोनों में 2 से भाग लगेगा। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पर कर लेते हैं बराबर, दोनों में 2 से भाग लगेगा, 2 को बाहर करते हैं और 2 से भाग लगाएंगे। 2 से जब भाग लगाएंगे 6 में तो 3 बार में कटेगा, प्लस माइनस, और 2 से भाग लगाएंगे 2 √3 में, तो 2 से 2 कटेगा ना, क्या बचेगा √3, बटे में क्या होगा 4, अब काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, इस बात क्या करना है, लिखेंगे बराबर, यहाँ पर है 3 प्लस माइनस √3 और बटे में क्या हुआ 2।
ठीक है। तो प्लस माइनस का मतलब बताए थे कि एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। तो लिखेंगे 3 प्लस रूट 3 बट्टे में 2 कोमा पर घटा के लिखिए 3 माइनस रूट 3 बट्टे 2। ठीक है, यही आपका मूल आ गया। ठीक है, लिखेंगे अतः मूल x बराबर 3 प्लस रूट 3 बट्टे 2 कोमा 3 माइनस रूट 3 बट्टे में 2, ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 बन गया, देखिए इस प्रकार से। ठीक है, तो क्वेश्चन बन गया और ये चैप्टर आपका, ये प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। कैसा वीडियो लगा बताइएगा। धन्यवाद।